गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू ऑनलाइन शॉपिंग। एक दिन मंगा घर पर बैठकर अपनी सहेली कविता को फोन करके फोन पर बातें कर रही थी। हेलो, क्या कर रही है तू? खाना खाया? हाँ यार, खा लिया। अभी अभी जोमेटो में मैंने एक बिरयानी ऑर्डर किया था, आते ही गर्मा गर्म खा लिया। क्या कहा? टमाटा? टमाटा नहीं, जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। अभी तक मुझे बस यही पता था कि भूख लगने से, ये नहीं पता था कि ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे यार, तू कौन से युग में जी रही है? आजकल ना सारे काम ऑनलाइन में ही होते हैं। 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक के सारी चीजें, फूड आइटम्स, कपड़े, किराने के सामान, ये सब कुछ तू ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर सकती है। वो लोग ही तेरे घर आके तुझे डिलीवरी देकर थैंक्स बोलकर नमस्ते करके चले जाते हैं, पता है? मंगा दंग रह गई। अरे यार, तेरी बातें सुनकर मुझे ना बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आजकल ना ऑनलाइन ही ट्रेंडिंग है, तू भी उस ट्रेंड को फॉलो कर ले। अच्छा चल, मेरे जूस पीने का टाइम हो गया है, ऑनलाइन में ऑर्डर करना है, बाय। ऐसा बोलते हुए उसने फोन रख दिया। कविता के फोन रखते ही, क्या सचमुच ऑनलाइन में इतना बढ़िया है? आज से मैं भी ट्राई करूंगी। ऐसा सोचकर उसने भी ऑनलाइन में ऑर्डर करना शुरू किया। इस तरह एक दिन मंगा ने एक पार्सल ऑर्डर किया जो घर पहुंचा। उस पार्सल को मंगा ने टेबल पर रखा और अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गंगा उस कवर के पास आकर देखकर बोली, ओह नो! ये कौन सा कवर है? कौन लेकर आया है? मंगा तो घर से बाहर भी नहीं निकली, फिर ये घर में कैसे आया? ऐसा सोचते हुए उस कवर को ओपन करके देखती है। उसके अंदर एक साड़ी थी। साड़ी? ये कहाँ से आई? गंगा बस सोच ही रही थी कि मंगा वहाँ आ पहुंची। सासू माँ, वो साड़ी मैंने ही ऑनलाइन में बुक किया है। बुक किया है? ये तो साड़ी है ना? अरे सासू माँ, मैंने उस साड़ी को ऑनलाइन में खरीदा है। ऑनलाइन? ये कहाँ की दुकान है बहू? सासू माँ, वो कोई दुकान का नाम नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है फोन से ही ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। तेरी बातें सुनकर सब कुछ नया नया सा लग रहा है और सच भी लग रहा है। चल छोड़, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो साड़ी अपनी बहू को देकर चली जाती है। एक दिन गंगा घर में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू की तरफ देखते हुए बोली, अरे यहाँ पर एक झाड़ू होना चाहिए था, कहाँ गया? वो सासू माँ, दरवाजे के पीछे लगा हुआ है, देखिए। गंगा दरवाजे के पास जाकर झाड़ू को देखती है। अरे रे, ये झाड़ू तो पूरी की पूरी खराब हो गई, नई खरीदनी होगी। क्या हुआ सासू माँ, नई झाड़ू चाहिए क्या? आप रुक जाइए, मैं अभी ऑनलाइन में बुक करती हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने अपना फोन देखकर निकालने लगी। ऑनलाइन में तू झाड़ू भी खरीदेगी क्या? सुनने में अजीब नहीं लग रहा? आप नहीं जानती हो सासू माँ, अब हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। इस तरह मंगा हर छोटी सी छोटी चीज ऑनलाइन में ही खरीदने लगी। नमक, दाल, बिस्किट, इस तरह पास के किराने की दुकान में मिल रही हर छोटी सी चीज को भी अब वो ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर लेती थी। इस तरह एक दिन एक लड़का हाथ में एक कवर लेकर वहाँ आया। मैडम, पार्सल। पार्सल? किसका पार्सल? आपकी बहू ने ऑनलाइन में चिप्स का पैकेट ऑर्डर किया है। क्या कहा? पास की गली से चिप्स पैकेट भी उसने अभी ऑनलाइन में ऑर्डर किया है? हाँ मैडम। ऐसा सोचते हुए वो लड़का चिप्स पैकेट देकर वहाँ से चला गया। गंगा उस पैकेट को लेकर अपनी बहू मंगा के मुंह पर मारकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ये चिप्स पैकेट है सासू माँ। ट्रेंड का नाम लेकर तू पास की गली के सामान भी आजकल ऑनलाइन में खरीदने लगी है क्या? हाँ सासू माँ, देखा आपने, हमारे गए बिना ही हमारी जरूरत की सामान घर ही पहुँच रहे हैं। तेरा मुंह, कोई भी इस तरह खरीदता है क्या? मैं खरीद रही हूँ ना सासू माँ। आज से ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद, सब कुछ बंद कर। मेरी मर्जी, मैं नहीं बंद करूँगी, मैं ऐसे ही खरीदूंगी। क्या कहा? तेरी मर्जी बोलती है? तो फिर क्या करूँ सासू माँ, मैं ऐसे ही खरीदूंगी, जो करना है कर लीजिए। इस तरह बोलकर चली गई। इससे सासू माँ को बहुत गुस्सा आ गया।
लाख मना करने पर भी मेरी बात नहीं सुन रही है ना? देख ले, आज से अगर तूने ऑनलाइन में शॉपिंग बंद नहीं किया ना तो हाँ तो इससे सासू माँ को बहुत गुस्सा आ गया। देख ले, एक शॉपिंग करने पर तू 1 इंच हाइट कम हो जाएगी। ये सुनकर मंगा मुस्कुराते हुए बोली, बस 1 इंच ही कम होंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए अपना चिप्स का पैकेट खाते हुए वहां से चली गई। अपनी सास की बात का परवाह किए बिना मंगा ने फिर से ऑनलाइन में शॉपिंग की। जैसा गंगा ने कहा था वैसे ही ऑनलाइन में शॉपिंग करते ही मंगा का हाइट 1 इंच कम हो गया। अरे सिर्फ 1 ही इंच कम हुई ना, कोई बात नहीं, ऐसा सोचते हुए उसने फिर से ऑनलाइन में शॉपिंग किया। इस बार वो 1 और इंच कम हो गई। सिर्फ 2 ही इंच ना, मैं अभी भी काफी लंबी हूँ, कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए वो और भी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही रही। देखते ही देखते गंगा एक नाटी सी औरत बन गई। मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी और ऑनलाइन में शॉपिंग करती ही गई। 6 फीट लंबी थी और आज इतनी नाटी हो गई। सासू माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जिंदगी में फिर कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी। मुझे फिर से पहले जैसा लंबी बना दीजिए ना। अपनी बहू को रोता देखकर गंगा का मन पिघल गया। ठीक है, आज से तू जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। 1 हफ्ते में पहले जैसे हाइट की हो जाएगी। मंगा ने भी अपनी सास का कहा माना और 1 ही हफ्ते में अपने पहले के हाइट में पहुंच गई। हाँ, मेरा हाइट मुझे वापस मिल गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गंगा दुखी मन से घर आती है। उसे देखकर मंगा कहती है, क्या हो गया, इस तरह उदास क्यों है? वो सासू माँ, आपको याद है ना, मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहाँ मेरा हैंडबैग खो गया। अगर आपको बताती तो आप बहुत डांटती। तो मैं ढूंढने चली गई पर मिला ही नहीं, इसलिए उदास हूँ। अच्छा, तो चिंता मत कर, तेरी बैग का पता चल जाएगा, जरा रुक जा। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक मैजिक घड़ी लेकर आती है। ये ले, ये मैजिक वॉच है, इसे लगा कर जा, यही तुझे तेरी हैंडबैग तक लेकर जाएगी। कहकर वह मैजिक वॉच गंगा को देती है। उस मैजिक वॉच को देखकर गंगा सोचती है, सच में इस मैजिक वॉच को मेरी पर्स का पता चल जाएगा। कहकर उसे अपने हाथ पर बांधती है। लगाते ही घड़ी बदल जाती है। तब गंगा उस घड़ी की ओर देखकर कहती है, मेरी खोई हुई पर्स ढूंढो। कहते ही घड़ी एक्टिवेट हो गई और गंगा को पर्स के पास ले जाने लगी। चलते चलते एक पेड़ के नीचे अपनी पर्स को देखकर गंगा बहुत खुश होती है। हाँ, आखिर मैंने अपनी बैग ढूंढ ही ली। कहकर वापस जा रही थी कि रास्ते में कमला नजर आती है। अरे कमला, कैसी है? शादी ठीक ठाक तो हो गई ना? वो क्या है ना, मैं आना तो चाहती थी पर हुआ ही नहीं। शादी तो ठीक ठाक हुई, मगर उसके बाद कोई मेरे पुश्तैनी जेवर चोरी कर गया। मेरे पति उसी वजह से परेशानी में है। यह बात सुनकर गंगा मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय, ओह, सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कमला, पर सब्र से रहना। हाँ चलो, मैं चलती हूँ अब। कहकर वह चली जाती है। रास्ते में गंगा को एक आइडिया आया और उसने अपनी मैजिक वॉच से कहा, कमला के पुश्तैनी जेवर ढूंढो। कहते ही घड़ी ने गंगा को खींचकर एक पेड़ के पास ला छोड़ा। पेड़ पर एक पोटली में जेवर दिखे। उसे देखकर, इतना सोना! मेरा तो सब कुछ सासू माँ ने ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बदल जाऊंगी तब वो मुझे देंगी। इस तरह से तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये गहने
आज से मेरे हुए। कहकर चुपचाप सोना लेकर घर पहुंचती है। सास से बैग मिलने की बात बताती है। घड़ी सास को देती है और अंदर चली जाती है। बहू की चुप्पी से सास को उस पर शक होता है। दूसरे दिन गंगा सोना पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसे देखकर मंगा ने कहा, इसके पास इतना सोना कहाँ से? कहीं सोने की दुकान में चोरी तो नहीं की इसने? सोचते हुए मंगा के सामने आकर पूछती है, ये गहने किसके हैं? और क्या है ये सच धज? इतने सारे गहने आए कहाँ से? सच बोलो। सास ने बहू से पूछा। वो चमक गई और डरने का नाटक करते हुए, वो सासू माँ, उस दिन मैं शादी में जा रही थी तो मेरे घर वालों ने भेजा है। हाँ, उस दिन आप बाहर गई थी ना, तो मैं दिखाना ही भूल गई थी, बहू ने कहा। फिर भी मंगा को उस पर शक हुआ। तभी उसने अपनी पेटी से मैजिक ग्लोब निकाला और वो सब कुछ समझ गई। अच्छा बेटा, तेरे अच्छे के लिए जो मैंने मैजिक वॉच दी, तूने उसका ऐसा इस्तेमाल किया। अब बताती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो गंगा के पास आती है। ये क्या बहू, दिखाओ तो जरा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने झूठा सोना दिया है। क्या ये असली सोना नहीं है? मेरे इतने सारे साल के अनुभव से कह रही हूँ, ये झूठा सोना लग रहा है। अब ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो पास वाले आचार्य जी से जाकर पूछ लो, वही बताएंगे। क्या ये झूठा सोना है? बेहतर होगा कि मैं एक बार जाकर आचार्य जी से इसकी परख दिखा दूं। हाँ, यही सही रहेगा। यह कहकर वह आचार्य जी के घर के लिए निकल जाती है। मंगा कमला को फोन करती है। सुनो बेटी, जो तुमने सोना खो दिया था वो मेरी बहू के पास है। तुम्हारे लिए साफ करवाने आचार्य जी के पास लेकर गई है। तुम वहाँ से सोना ले लो। सुनकर कमला बहुत खुश होती है। तुरंत आचार्य जी के घर के लिए निकलती है। वहाँ सोने को पत्थर से लगाकर आचार्य जी ने कहा, बालिके, ये 1 नंबर खरा सोना है। सुनकर गंगा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ कमला आती है। उसे देखकर गंगा डर जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अपने सोने को देखकर कमला ने कहा, मेरा सोना सही करवाकर मुझे ही देने वाली थी। दोस्त हो तो तेरे जैसी। कहकर उसने गंगा की बहुत तारीफ की। गंगा को कुछ समझ नहीं आया, पर चोरी का इल्जाम उस पर नहीं पड़ा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर कमला को कैसे पता चला कि वो यहाँ है, ये गंगा को समझ नहीं आया।